नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ हॉस्टल वर्डन जो मॉडल आंसर की है दोस्तों, उसका दूसरा भाग है। ठीक, पहले भाग में दोस्तों हम आपको कंप्यूटर के 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न यानी कि टोटल दोस्तों 20 प्रश्नों को बता चुके थे, तथा दोस्तों गणित के जो प्रश्न है 21 से लेकर 45 तक के यानी कि दोस्तों आपके 25 प्रश्नों को बता चुके थे। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हम आपको कंप्यूटर एवं गणित टोटल 45 प्रश्नों को बता चुके हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों 46 से लेकर 100 तक यानी कि टोटल दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 55 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके मॉडल आंसर की के अंतर्गत प्रश्न को बताने वाले हैं। ठीक है, जो दोस्तों इसके आंसर कौन सा होगा दोस्तों और आप इनमें से कितने क्वेश्चन बनाए हैं उसको दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न 46 है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? भारत और चीन में और बांग्लादेश में। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये दोस्तों मॉडल आंसर में भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 47, बैगानी किस जनजाति की भाषा है? जो बैगानी है दोस्तों वो बैगा की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न 48, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व में बढ़ाया? ठीक है, तो किस में बढ़ाया दोस्तों? निजी उपभोग में बढ़ाया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्न 48। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 49, तो प्रश्न 49 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शहीद राजीव पांडे सम्मान। ठीक है, जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है शहीद राजीव पांडे सम्मान पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 50, पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित होती है? तो कितनी ही? 8 चोटी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 51, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दोस्तों क्या क्या था? ये प्रादेशिक स्वायत्ता लागू की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 52, यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? प्रशिक्षक के। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 53, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, इसका छत्तीसगढ़ी के रूप में क्या होगा दोस्तों? हमन जात रहन। ठीक है, हम जात रहन। ठीक है, हमन जात हन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज्यादातर निर्वाह खेत के तहत उगाई जाती है? ठीक है, तो खेतों में सबसे ज्यादा रूप से दोस्तों बाजरा एवं चावल उगाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 55, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, तो विटामिन की जो कमी से संबंधित है दोस्तों वो रोग है हमारा रिकेट्स बेरीबेरा। ठीक है, जो बेरीबेरी है दोस्तों ये हमारा जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 56, प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों लॉरेंस को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 57, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून तक 2023 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर्गत जो विश्वविद्यालय है खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा भारोत्तोलन। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 58, छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ी हिंदी साहित्य है दोस्तों, उसमें हमारा 3 भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 59, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल की सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है रेणुका यादव। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 60वां, मनुष्य की किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर है दोस्तों स्वास्थ्य के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 61, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार है दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे जी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 62, छत्तीसगढ़ी उपन्यास
मोंगरा किसकी रचनी है? जो मोंगरा है दोस्तों वो है शिव शंकर शुक्ल जी की। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 63। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 64। प्रश्न 64 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 65। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुमलपल्ले और भीमा नदी घाटी में किसके विपुल भंडार खोजे गए? ठीक है, तो किसके दोस्तों? क्रोमियम के। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 66 है, हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द में होगा। ठीक है, तो अनुमान को दोस्तों छत्तीसगढ़ी शब्द में अटकरना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न 67। यहाँ पर देखेंगे 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ठीक है, तो किसका संबंध था दोस्तों? भारतीय दलित वर्ग का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 68। हिंदी शब्द सक्रिय, सक्रिय का छत्तीसगढ़ी शब्द में होता है दोस्तों जुझारू। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 69। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जा रही है। ठीक है, तो इसका मॉडल आंसर में भी दोस्तों ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17वां। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना कौन सी थी दोस्तों? यहाँ पर रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, जो रोलेट सत्याग्रह है दोस्तों यहाँ पर पहली घटना के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट में गेंद के वजन का जो सीमा है कितनी होती है? ठीक है, जो गेंद है दोस्तों उसके जो वजन का सीमा रहती है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 72। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी रहती है दोस्तों वो स्टेपिस होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने दोस्तों? यूकर्स और डोडसन ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 74। प्रश्न 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषों की 100 मीटर हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 75। 3000 मीटर स्टीपल चेस में खालिस्तान संख्या में वाटर जंप होते हैं, है ना? कितने संख्या में? 7 संख्या में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 76। मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनता है? ठीक है, हेलमेट बनाता है। तो ये दोस्तों हमारे क्या है? कपाल। तो कपाल क्या होता है दोस्तों? हमारा मानव की जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा के हेलमेट है वो बचाता है। ठीक है, किसको? कपाल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 77। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की कमी सबसे अच्छा स्रोत है? ठीक है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों धूप। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान है। खेल मनोविज्ञान है क्या दोस्तों? इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 79। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 100 मीटर दौड़। ठीक है, इलेक्ट्रिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? 100 मीटर दौड़ में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 80। प्रश्न 80 दोस्तों, चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास कितना होता है? जो चक्का जो फेंक है दोस्तों उसके लिए थ्रोइंग सर्कल का जो व्यास रहता है 2.50 मीटर। ठीक है, 2.50 मीटर। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खालिस्तान चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 82। 200 मीटर में दौड़ में, ठीक है, 200 मीटर दौड़ में पहली लेन के लिए पहले धावक का स्टेगर क्या होता है? तो 7.04। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए परीक्षण है? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? सीट एंड रीच टेस्ट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेक्टर को अंकित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4x100 मीटर रील में पैटर्न के आदान प्रदान जोन की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है दोस्तों? 20 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 86।
प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? ठीक है, तो कौन सा भाग है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पहला, तीसरा, छठवां, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो योग दिवस है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 88। इनमें से कौन सा एक सामान्य खेल चोट नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? दमा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 89। सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया। ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? थार्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 90। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों 1954 को। अगला प्रश्न है, किसी दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन बचाना। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर जो साधन उपलब्ध है उसको यहाँ पर उसका उपयोग करके हमारे क्या है? जीवन को बचाना है। ठीक है, किसी भी दुर्घटना एवं जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 92। हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? ट्रेडमिल परीक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 93। हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र खालिस्तान मीटर होता है, तो कितना मीटर लाइन में होता है दोस्तों? 6 मीटर लाइन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गामक स्मृति खालिस्तान का एक भाग है। ठीक है, तो किसका है दोस्तों? इन सभी का है। तो इसी कारण अपना जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 95। शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक प्रशिक्षक, एक आंदोलन शिक्षक और एक ड्रिल मास्टर, ये सभी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह से मापता है जो हर बार समान विषयों के साथ इसी स्थिति में उपयोग किया जाता है, तो क्या है दोस्तों? विश्वसनीयता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 97। प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? रूलर ड्राफ्ट टेस्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 98। खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत खालिस्तान ने दिया। ठीक है, खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है दोस्तों खालिस्तान ने दिया, तो किसने दिया था? दोनों ए और बी ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सिलर और स्पेरेंस ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 99। वॉलीबॉल कोर्ट चारों ओर से खालिस्तान मीटर फ्री जोन से घिरा रहता है, तो कितने मीटर में घिरा रहता है? 3 मीटर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 100। ठीक है, 100वां। मानव शरीर रचना क्या है? तो मानव शरीर रचना है दोस्तों, मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करना। ठीक।